नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित हूं और इस खास सफर में आपका स्वागत है। आज हम रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ अनसुलझे रहस्यों में जाएंगे। हमारे आसपास बहुत सी आम बातें होती हैं, लेकिन विज्ञान अभी तक उन्हें पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। ये चीजें इतनी आम हैं कि हम सोचते भी नहीं कि ये कितनी रहस्यमयी है। इस वीडियो सीरीज में हम ऐसी कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जिन पर साइंस अभी भी रिसर्च कर रहा है। तो चलिए इस गहरे रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। हमारी यादें, ये हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा है। हर अनुभव, हर चेहरा जो हमारी जिंदगी को आकार देता है, वो सब हमारी यादों में रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये यादें बनती कैसे हैं? हमारे दिमाग में ये कहाँ सुरक्षित रहती हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि यादें हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस की तरह स्टोर होती है। जब हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, तो इन न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। ये कनेक्शंस हमें उस इवेंट को बाद में याद रखने में मदद करते हैं। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। यादें कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे याद करते हैं, ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। इसलिए किसी स्पेसिफिक इवेंट की इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है और फिर कैसे याद आती है, ये समझना आसान नहीं है। कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, जबकि कुछ समय के साथ धुंधली पड़ जाती है। हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। साइंस के पास अभी सारे जवाब नहीं है। वैज्ञानिक इस पजल को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वे मेमोरी के सीक्रेट्स को अनकवर कर पाएंगे। इस डिस्कवरी से न सिर्फ हमें ह्यूमन ब्रेन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, बल्कि अल्जाइमर्स जैसी मेमोरी रिलेटेड बीमारियों का इलाज करने में भी मदद मिलेगी। अब तक की रिसर्च बताती है कि नींद मेमोरी को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और मेंटली एक्टिव रहना भी मेमोरी को इंप्रूव कर सकता है। याद रखें, हमारा दिमाग एक अमेजिंग मशीन है। हम अभी भी इसकी पावर को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। जितना ज्यादा हम इसके बारे में सीखेंगे, उतना ही बेहतर हम अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। ये नॉलेज और डिस्कवरी का सफर है और अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़िए और चलिए मिलकर इस यूनिक मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। नींद, जिंदगी का एक हिस्सा जो मौत जितना ही रहस्यमय है। हम अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोते क्यों हैं? इसका हमारे शरीर और दिमाग पर क्या असर होता है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रहा है। नींद के बारे में कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से यह नहीं बताता कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। एक सिद्धांत कहता है कि नींद हमारे शरीर के लिए आराम करने और ऊर्जा बचाने का एक तरीका है। जब हम सोते हैं, तो हमारे शरीर का तापमान गिर जाता है और हमारी मांसपेशियां आराम करती हैं। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। एक और सिद्धांत बताता है कि नींद हमारे दिमाग को खुद को ठीक करने और नई जानकारी स्टोर करने का समय देती है। जब हम सोते हैं, तो हमारा दिमाग दिन की घटनाओं को प्रोसेस करता है और उन्हें लंबी अवधि की याददाश्त में संग्रहित करता है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि नींद हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करती है। जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर संक्रमण से लड़ने वाले अधिक प्रोटीन का उत्पादन करता है। जबकि नींद के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, एक बात निश्चित है, यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पर्याप्त नींद लेने से हमारी याददाश्त, एकाग्रता और रचनात्मकता में सुधार हो सकता है। यह हमें तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से भी बचाता है। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, तो याद रखें कि आपका दिमाग और शरीर कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इंसानी दिमाग एक अद्भुत रहस्य है। इसकी शक्तियां अभी भी हमारी पूरी समझ से परे हैं। प्लेसबो प्रभाव इसी अद्भुत क्षमता का एक उदाहरण है। प्लेसबो एक नकली दवा या इलाज है जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। लेकिन जब एक मरीज को लगता है कि वो असली दवा ले रहा है, तो उसे असल में फायदा होता है। ये कैसे मुमकिन है? वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लेसबो प्रभाव हमारे दिमाग की एक्सपेक्टेशंस का नतीजा है। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दवा हमारी मदद करेगी, तो हमारा दिमाग
असल में उसका असर महसूस करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एंडोर्फिन्स जैसे नेचुरल पेन किलर्स रिलीज करता है। दर्द, थकान, चिंता और डिप्रेशन जैसी कई स्थितियों में प्लेसबो प्रभाव देखा गया है। यह दिखाता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को कितना प्रभावित कर सकता है। हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि प्लेसबो प्रभाव कैसे काम करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से मानव मन की एक असाधारण क्षमता है जिसका उपयोग इलाज में किया जा सकता है। चौथा अध्याय। कभी कभी हम बिना किसी लॉजिक या प्रूफ के सही और गलत समझ जाते हैं। इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड की आवाज है जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए गाइड करती है। अंतर्ज्ञान को अक्सर छठी इंद्री कहा जाता है। यह हमें ऐसे सिग्नल्स देती है जिन्हें हम अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं समझ सकते। यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और इमोशंस का मेल है जो हमें क्विकली और इजीली डिसीजंस लेने में मदद करता है। हालांकि अंतर्ज्ञान हमेशा सही नहीं होता, लेकिन यह अक्सर हमें गलत डिसीजंस लेने से रोकता है। यह हमें ऐसे लोगों और सिचुएशन से दूर रहने में मदद करता है जो हार्मफुल हो सकते हैं। अंतर्ज्ञान को डेवलप किया जा सकता है। अपनी इनर वॉइस को सुनकर और उस पर ट्रस्ट करके हम अपने अंतर्ज्ञान को और तेज कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा और नेचर में टाइम स्पेंड करने से भी हमारे अंतर्ज्ञान को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। अंतर्ज्ञान एक पावरफुल टूल है जो हमें लाइफ में सही डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो अपने अंतर्ज्ञान की आवाज जरूर सुनें। पांचवा अध्याय। कला और संगीत इंसानी सभ्यता के अहम हिस्से हैं। ये हमें शब्दों से परे भावनाओं की दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कला और संगीत में सुंदरता क्यों देखते हैं? हमें संगीत सुनने में मजा क्यों आता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि कला और संगीत की कद्र हमारे दिमाग में होने वाली कुछ खास प्रतिक्रियाओं का नतीजा है। जब हम कोई खूबसूरत पेंटिंग देखते हैं या कोई मीठा संगीत सुनते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन जैसे खुशी देने वाले केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाते हैं। साथ ही कला और संगीत हमारे दिमाग को उत्तेजित करते हैं और हमें नए तरीकों से सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमारी रचनात्मकता को व्यक्त करने और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में हमारी मदद करते हैं। हालांकि कला और संगीत की पसंद अलग अलग होती है, लेकिन कुछ चीजें सभी संस्कृतियों के लोगों को पसंद आती हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोगों को प्राकृतिक दृश्य, इंसानी चेहरे और लयबद्ध ध्वनियां आकर्षक लगती हैं। कला और संगीत में हमें हमारी भावनाओं में गहराई तक ले जाने और हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं से परिचित कराने की ताकत होती है। ये हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं और जीवन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं। छठा अध्याय। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बालों का झड़ना और सफेद होना आम समस्याएं हैं। हालांकि ये कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है, लेकिन यह हमारे आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। बालों का झड़ना और सफेद होना कई कारकों की वजह से हो सकता है, जैसे कि आनुवंशिकता, हार्मोनल परिवर्तन, पोषण की कमी, तनाव और कुछ चिकित्सीय स्थितियां। हमारे बालों का रंग मेलेनिन नामक एक वर्णक द्वारा निर्धारित होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर कम मेलेनिन का उत्पादन करता है, जिससे हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। बालों का झड़ना तब होता है जब हमारे बालों के रोम कमजोर हो जाते हैं और नए बाल नहीं उगा पाते हैं। यह एंड्रोजन नामक हार्मोन के प्रभाव के कारण हो सकता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाता है। हालांकि बालों का झड़ना और सफेद होना प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इन्हें रोकने या धीमा करने के तरीके हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन शामिल है, स्वस्थ बालों को बनाए रखने में मदद कर सकती है। सही हेयर केयर उत्पादों का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। कठोर रसायनों वाले शैम्पू और कंडीशनर से बचें और विशेष रूप से बालों के झड़ने और सफेद होने के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों का चयन करें। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या सफेद हो रहे हैं तो चिंता न करें, क्योंकि आजकल कई इलाज उपलब्ध हैं। किसी त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श करना सबसे अच्छा है, जो आपकी समस्या का निदान कर सके और सही उपचार सुझा सके। दोस्तों, ये कुछ आम बातें हैं जो हमारे आसपास होती रहती हैं।
साइंस ने इनको समझने में काफी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने बाकी हैं। साइंटिफिक रिसर्च इन रहस्यों को उजागर करने और हमारी दुनिया को और गहराई से समझने के लिए लगातार जारी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इन रोजमर्रा के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।